Hello students, today through this video I would like to tell you how to write the table in writing task 1 module. This is the question of the table. The table below shows the percentage of people who use electronic goods in New Zealand in 2002 and 2020. तो ये परसेंटेज है लोगों की जिन्होंने यूज़ किया है इलेक्ट्रॉनिक गुड। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रिक गुड कितने परसेंट यूज़ हुए इसके बारे में बात नहीं हुई है, कितने परसेंटेज लोग थे जो यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में 2002 में और 2020 में। तो बेसिकली जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं व्हाट वी विल डू द पैराफ्रेजिंग ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? द सप्लाई टैबुलर चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अबाउट द पीपल हु प्रेफर्ड टू यूज़ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन न्यूजीलैंड इन 2002 एंड 2020। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नेम ऑफ ग्राफ को हाईलाइट किया है, वर्ब को किया है, टर्म्स को किया है, अबाउट को किया है, प्लेस और टाइम को किया है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम मेक अ वीडियो विद कंपैरिजन, की एक कंपैरिजन के साथ वीडियो बनाए। स्पेसिफिकली बिगनर्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द बिगनर्स। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट कि ये साफ साफ देखा गया है कि जो सिमिलर रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स है लाइक टू यूज़, जब आपने यहाँ पे लाइक वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लिए तो आप टू के साथ क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक टू यूज़ वॉशिंग मशीन फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन 2002 एंड 2020। तो एक साथ ही आपने दोनों ईयर्स को कवर कर लिया है कंपैरिजन करते हुए कि ऑलमोस्ट सिमिलर था। क्योंकि 97 और 98 की बात हो रही है तो हमें अलग से ईयर हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है एक एक परसेंटेज को। Analyzing further, 95% and 99% masses watched color TV in 2002 and 2020 respectively. कितने लोग कलर टीवी वॉच करते थे? 95 एंड 99। कौन सी ईयर में करते थे? 2002 एंड 2020 में। ये कैसे पता लगेगा? रिस्पेक्टिवली से पता लगेगा। प्रोबिंग फर्दर, इन 2002 50% एंड इन 2020 78%। ईयर के साथ ही परसेंटेज हाईलाइट करना, ये क्या है? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का पार्ट हो गया। पर्सनस यूज्ड कंप्यूटर्स, पर्सन क्या करते थे? यूज़ करते थे कंप्यूटर्स। रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ कवर करेंगे? इन द बॉडी पैराग्राफ 2। द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट अ डिफरेंस ऑफ 60 वॉज सीन इन द परसेंटाइल ऑफ द पीपल हु यूज सेलफोन इन 2020 एंड इन 2002। कि 60% का डिफरेंस देखा गया है लोगों में जो यूज़ करते थे सेलफोन को 2020 में और 2002 में करते थे। More than 55% masses used video recorder in the given years। given years कौन से हैं? 2002 and 2020। मोर देन 55 क्यों लिख दिए? क्योंकि ये 75 है और ये 60 है, तो मैंने एक एवरेज टर्म निकाला कि 55 ले लेते हैं। 55 से ज़्यादा परसेंट के लोग क्या कर रहे थे? यूज़ कर रहे थे वीडियो रिकॉर्डर को इन द गिवन ईयर्स में। सिमिलरली यही चीज़ मैंने डिश वॉशर के केस में किया है कि लेस देन 60%। अब यहाँ 55 थे, यहाँ 45 था, तो लेस देन क्या ले लिया कि 60% से कम लोग यूज़ कर रहे थे डिश वॉशर या हैड डिश वॉशर इन देयर हाउस। सरप्राइजिंग क्या था कि डिजिटल कैमरा उतना पॉपुलर नहीं था 2002 में जितना कि 2020 में था, क्योंकि बहुत ह्यूज डिफरेंस था। तो मैंने इसको सब्जेक्टिव वे से कवर कर लिया है। नाउ मूविंग टू द ओवरऑल। अगर ओवरऑल की बात करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ एंड इट शुड बी सब्जेक्टिव। कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द टैबुलर चार्ट इट इज़ एविडेंट दैट people use more electronic gadgets in the with the passes of time। अगर यहाँ पे आप क्लियर देखें 97, 98, 95, 99, 50, 78, 20, 80, 75, 64, तो ऑलमोस्ट 2020 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ज़्यादा परसेंटेज के लोगों ने यूज़ किया है। क्या यूज़ किया? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। किसके कंपैरेटिवली? विद द passes of time as compared to the year 2002। I hope you like this video and you will try to do comparison while writing the task 1 in the similar way। Wish you best of luck and thank you very much।